फ्रेंड्स, फूड इंडस्ट्री की दो ऐसी रिक्वायरमेंट जिसमें क्लियरिटी होना, उनको कंप्लायंस करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना किसी भी कंपनी में जेल हो सकती है या कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। आइए समझते हैं इन दो रिक्वायरमेंट्स के बारे में, स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। फ्रेंड्स, स्टैट्यूटरी मेड बाय द गवर्नमेंट। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट वो रिक्वायरमेंट होती हैं जो किसी सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में पास की जाती हैं, जो कोई एक्ट हो सकते हैं, कोई लॉ हो सकते हैं, कोई अथॉरिटी हो सकती है, कोई एजेंसी हो सकती है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज, उन एजेंसी, जो लॉ, जो एक्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, जो एजेंसी लाई जाती हैं, उन एजेंसी के द्वारा कोई नियम, कोई रूल्स लाया जाता है, वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जांपल, एफएसएस एक्ट 2006, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट, जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, जो किसी गवर्नमेंट के द्वारा वो अथॉरिटी, वो एजेंसी बनाई जाती है, वो लॉ लाया जाता है, एक्ट लाया जाता है, इसके अंतर्गत एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया बॉडी बनाई जाती है। फ्रेंड्स, इस फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक एफएसएसएआई लाइसेंस, जो फूड सेफ्टी रेगुलेशन के लिए बहुत जरूरी है, वो तय करता है कि आपको क्या रूल्स, क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। जो पार्लियामेंट के द्वारा जो एक्ट बनाया जा रहा है, उस एक्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए एजेंसियों के द्वारा कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, लोगो, एलर्जन, एमआरपी, लेबलिंग, ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं जिससे हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो पैक हो रहा है, जो हम तक पहुंच रहा है, वो सेफली पहुंच रहा है। तो फ्रेंड्स, स्टैट्यूटरी एक लॉ होता है और रेगुलेटरी एक रूल्स होते हैं जो एजेंसियों के द्वारा बनाए जाते हैं। थैंक यू।